जय श्री राम दोस्तों, लंदन आने के बाद मुझे जो सबसे बड़ी कमी महसूस हुई, आज उसके बारे में मैं आप लोगों को अपनी कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, लंदन आए हुए आज मुझे तकरीबन 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस लंदन आने के बाद लोग नौकरी ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, हर चीज जो उनको चाहिए होती है वो ढूंढते हैं। मैंने सारी चीजें नहीं ढूंढी और ना मुझे इन सभी चीजों की कभी कमी महसूस हुई, लेकिन मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई वो जो मेरे पूजा पाठ को लेके जो सवाल उठते थे, उस पे मुझे सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई। दोस्तों, 2016 के पहले मैं पूजा पाठ नहीं करता था, मैं भगवान पे आस्था और विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिसके कारण भगवान के प्रति मेरी आस्था और श्रद्धा क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और ये सब मैं इसलिए कर पाया क्योंकि इन सभी चीजों का कारण मेरी पत्नी थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी और मैं कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन धीमे धीमे उसने भगवान के बारे में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसके बारे में लेकर के मुझे जो दो चार चीजें बताई, उसको लेके मेरी और श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ गई। और इसके लिए मैं अपने पत्नी और अपने भगवान का धन्यवाद करूंगा। दोस्तों, कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे और मेरे परिवार के पास 1 रुपए नहीं थे और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लंदन आ जाएंगे। मेरे परिवार में, मेरा जो कि परिवार देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी परिवार वाले ने 1 रुपए की भी मुझे या मेरे परिवार को मदद नहीं की। आज 30 से 35 लाख रुपए लेकर अपने परिवार के साथ लंदन आना और यहां पर 3 साल बिताना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लंदन आने के बाद मेरी श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ गई। न जाने यहाँ पे कितनी मुश्किलें आई, कितनी परेशानियां आई। ना हमको नौकरी मिल रही थी, ना हमको घर मिल रहा था, ना कोई अच्छा परिवार मिल रहा था, ना अच्छी नौकरियां मिल रही थी। हम जिस नौकरी के चक्कर में यहाँ पे आए थे, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी, जो भाव था, जो विश्वास था, वो अटूट था। भगवान ने हमको कभी किसी मुश्किलों में नहीं रहने दिया। हर परिस्थिति में डट के हमने सामना किया और भगवान के आशीर्वाद से हम क्या हुए, आगे बढ़ते गए और सभी परेशानियां हमारी दूर होती गई। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह थी, जब भगवान पे विश्वास नहीं था तब मैं पूजा पाठ नहीं करता, और जब भगवान पे विश्वास हुआ और पूजा पाठ करने की इच्छा हुई, भगवान को वंदना करने की इच्छा हुई, तब मैं लंदन में था। और यहां आने के बाद जब मैं लोगों के साथ शेयरिंग में रहता था, तब जब मैं कभी घंटी बजाता था, कभी पूजा पाठ करता था सुबह उठ के, तो मुझे टोक दिया जाता था। मेरी पत्नी को मना कर दिया जाता था कि भैया को बोलो इस तरह से पूजा पाठ मत करें, अगरबत्ती मत जलाएं, यहाँ पे धुआं होता है, दिया मत जलाएं, लोगों को डिस्टर्ब होता है, ये सारी चीजें नहीं करें। हालांकि मैं 7 बजे के बाद ही पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात ठीक है, अगर मेरे पूजा पाठ करने से किसी को तकलीफ होती है तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। भगवान को दिल में और श्रद्धा के साथ में याद करूंगा। दोस्तों, आज 3 साल के अंदर मुझे सबसे बड़ा यही दुख हो रहा था कि मैंने हर काम किया, लेकिन जब भी मुझे भगवान के प्रति आस्था या वंदना करना होता था या पूजा पाठ करना होता था, तब लोगों ने मुझे क्या किया, ठेस पहुंचाया, मुझे रोका, मेरी आस्था के प्रति मेरा मजाक उड़ाया। मेरे टीके करना, मेरा पूजा करना, अगरबत्ती करना, दीप धूप जलाना, ये सारी चीजों को लोग मुझे टोकते थे और न जाने कहां कहां बदनाम भी किया। लेकिन ठीक है, हालांकि वो जो उनकी इच्छा थी उन्होंने किया, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से। और आज भी न जाने कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो पूजा पाठ को लेकर मेरे मजाक उड़ाते हैं, इधर उधर बातें फैलाते हैं, और न जाने कहां कहां लोगों ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें भी फैलाई हुई है। और मेरे परिवार के बातों में, परिवार के जो मेरी पत्नी है, जो मेरा परिवार है, जो मेरे घर के बारे में, मेरे बारे में न जाने कितनी नेगेटिविटी लोगों को बताया है कि सुबह उठता है, चिल्लाता है, घंटी बजाता है, ये करता है, ढोंग करता है, ये सारी चीजें करता है। ये सभी चीजों का दुख मुझे इस लंदन के अंदर रहेगा। लेकिन फिर भी आज भगवान की कृपा से मैंने एक सेपरेट मकान लिया है, जहां पे भगवान की पूजा करने के लिए मैंने अलग से एक कमरा बनाया है। उस कमरे के अंदर मैं अकेला बैठ के भगवान का ध्यान करता हूं, भगवान का पूजा पाठ करता हूं। आज उन्हीं भगवान के आशीर्वाद से मेरे पूरे 3 साल यहाँ पे होने आए और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। ठीक है, तकलीफ आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन प्रभु के, भगवान के आशीर्वाद से
वो सभी चीजें कब निकल जाती हैं मुझे पता नहीं चलता। और भगवान तकलीफ इसलिए देते हैं ताकि आप कुछ सीख सके, आप आगे बढ़ सके, आप मुश्किलों का सामना करना सीख सके। तो ये जो चीजें थी, जो मेरा अनुभव था दोस्तों, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।